सर हाँ इधर इधर इधर। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने आज बैलगाड़ी की सवारी करके बक्सर लोकसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते वक्त कहा कि इस बार लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है और किसी से नहीं। सुनिए क्या बोले अनिल कुमार। आज आपने नामांकन किया, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमने बक्सर संसदीय लोकसभा से नामांकन किया है। तमाम बक्सर के बहुजन समाज के जो लोग बक्सर के किला मैदान से बक्सर के अंबेडकर चौक तक आकर के हमें आशीर्वाद दिए और सबों ने कहा कि जा करके गरीब का बेटा हो और करो, नामांकन करो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बक्सर एक जन सैलाब, बक्सर के तमाम लोग आकर के सड़कों पर उतरे और इस तपती धूप में लोगों ने आशीर्वाद दिया है और उनके आशीर्वाद से और बक्सर के जनता के माताओं बहनों के आशीर्वाद से इस बार निश्चित रूप से बक्सर का इतिहास बदलेगा और बक्सर का आरक्षण खत्म होगा। बैल की सवारी करके है सर। देखिए, हम बैलगाड़ी पर जो हम आए, इसका संदेश ये है कि जो महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और महंगाई ऐसी बढ़ी है कि हम गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का तो कमर तोड़ दी है। जो पार्टियां कही कि हमने गरीबों के हक में काम किया, दलितों के हक में काम किया, पिछड़ों के हक में काम, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हम गरीबों के घर में खाना नसीब नहीं हो रहा है। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए इस बक्सर लोकसभा में स्कूल और कॉलेजों की हालात लगभग समाप्त हो चुकी है। ये बैलगाड़ी उसके लिए है कि बक्सर के आम आवाम है, मैं बक्सर का बेटा हूँ, बक्सर को देखा हूँ और बक्सर में जो शान और शौकत से चलते हैं, जो सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए बैलगाड़ी की सवारी है और बैलगाड़ी निश्चित रूप से इस बार इस सामंतवाद और मनुवाद को ध्वस्त करेगा और बक्सर को, चाहे स्कूल कॉलेज की बात हो, बक्सर में किसानों के खेत में नहर के पानी की बात हो और बक्सर के पुराने अस्तित्व को मजबूती से आगे बढ़ाने की बात हो, इन तमाम बातों को लेकर के और गौतम बुद्ध के सपनों को, जो गौतम बुद्ध के हमारे सपने थे, जो बाबा साहब के जो सपने थे, हमारे ललई सिंह यादव जी के जो सपने हैं, जगदेव बाबू के जो सपने, उन सपनों को लेकर के बक्सर को के मन में, हमारे मन में चिंता है और इन सब के लिए हम बक्सर को सबसे विकसित बनाना चाहते हैं। इस संकल्प होकर के अनिल जी, अगर आप आते हैं चुनाव जीत करके तो कोई वैसा मुख्य काम जो मील का पत्थर था अभी तो बक्सर के लिए कौन सा? देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो ये है, हम बाबा साहब और गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं। हमने कहा है कि राम के नगरी पर श्री राम की शिक्षा नगरी कहने वाले लोग आज हम तमाम बक्सर के वासियों को चपेटा लगाने का काम किया, गालों पर चपेटा लगाने का काम किया। लेकिन मैं बक्सर का बेटा हूँ, बक्सर को समझने वाला हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। सबसे पहले हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि बक्सर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाऊंगा और हर प्रखंड में कॉलेज खोल करके अपनी बेटियों को बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण का झूठा नारा नहीं, महिलाओं के घर में कॉलेज खोल करके, बेटियों के घर में कॉलेज खोल कर उन्हें आगे बढ़ाने का काम। दूसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में लड़ाई किससे है? देखिए, लड़ाई तो दो जिनके बारे में आप इशारा कर रहे हैं, ये तो दोनों भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना। ये तो दोनों कहता है एक छोटा बड़ा, बड़ा भाई छोटा भाई,
ये तो उनका रिश्ता है, रिलेशन है, रिलेटिव है, रिश्तेदार है, और पहले से हाफ पैंट वाला क्लास में साथे पढ़े हैं लोग। तो ये तो दोनों लड़ाई सीधा सीधा भाजपा से है, राजद इस लड़ाई में नहीं है। राजद कितना भी ताकत लगा दे, राजद इस लड़ाई में नहीं है। राजद तो वही है जो हम यहाँ के जो राजद के प्रत्याशी हैं, ये क्या राजद के हमदर्द थोड़े हैं? राजद के भी हमदर्द बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। राजद के लोगों के आंखों आंसू पोंछने वाला काम हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग करेंगे। वो तो पहले भी राजद का झंडा जला चुके हैं। वो जिसे राजद के लोग अपना सब कुछ मानते हैं, उनको उन्होंने क्या क्या गाली दिया है तो सब कुछ जाहिर है। तो फिर लड़ाई कहाँ है उनसे? लड़ाई उनसे नहीं है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। और इस बार हमें लगता है कि चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी भी इस लड़ाई से बाहर हो जाएगी, और सिवाय बहुजन समाज पार्टी का कोई सामने। कितना वोट आएगा आपका? पिछला बार तो 1.5 लाख के करीब आया था। देखिए, वोट कितना आएगा इसका आकलन तो जनता करेगी, लेकिन मैं आपको इतना ही कहूंगा, इंतजार कीजिए। इस बार बक्सर बहुजनों का होगा। बस इंतजार इस बात का कीजिए कि जो लोग कह रहे हैं कि 2.5 लाख से जीतेंगे, 4 लाख से जीतेंगे, तो शायद उनकी पहले उनके पिता लड़े दोनों लोगों के, तो उनके लड़ने पर उतना वोट नहीं आया जितना कि वो वकालत कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कितना से जीतेंगे, हम झूठा दम नहीं भर रहे, लेकिन बक्सर बहुजन का होगा, मैं इस बात को जरूर। भाई, उनके कहने से हमारी जमानत जब्त हो जाए तो फिर क्या कहना है? अकेले जैसे सामंतवाद और मनुवाद का बोलबाला है, वैसे कह दे बक्सर में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, पीछे नहीं हटेंगे, और ये लड़ाई आर पार की है। इस लड़ाई में लड़ करके इस बार जो सामंतवाद और मनुवाद की व्यवस्था है उसको ध्वस्त करेंगे। जाति समीकरण भी काम आएगा क्या? देखिए, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। हम बहुजन समाज की बात करते हैं। बहुजन समाज के उन तमाम लोगों का आह्वान करना चाहते हैं कि बक्सर कब तक गुलाम रहेगा? इन जंजीरों को उखाड़ फेंकना होगा। इन गुलामी के जंजीरों को उखाड़ फेंकिए और बक्सर एक नया इतिहास लिखिए, और बक्सर बहुजनों का हो, इसके लिए तैयारी। स्थानीय मुद्दा भी हावी है। निश्चित रूप से स्थानीय हर मुद्दा भावी है। हमने हर एक गाँव को घूमने का काम किया है, हर एक गाँव को देखा है, हर एक गाँव में हमारी माताएं बहनें कैसे रह रही हैं, हमने उसको देखा है। किस संकट से हमारे जुआ चल रहे हैं। अगर बक्सर में एक उद्योग नहीं धंधा स्थापित हुआ, इसके लिए कौन जवाबदेह है, ये हमने देखा है। और बक्सर की उस सच्चाई को मैं जानता हूँ कि बक्सर को किसने लूटा है। इस बार बक्सर के तमाम आवाम उन लुटेरों को बक्सर से बाहर करेगा, और बक्सर में विकास की बात होगी। और आपने जिनके बारे में चर्चा किया, राजद, तो हम तो कहे कि वो नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आपको आश्चर्य होगा कि ये किसानों के धान चोर हैं, किसानों के धान के चोरी किए हैं। ये कैसे हमारे हमदर्द हो सकते हैं? हम किसान किसी भी समुदाय के, हर समुदाय में किसान है हमारे, पूरे बक्सर किसानों पर चलती है। तो जो किसान चोर रहे हैं, जो बक्सर के जनता का किसानों का चोरी किया हो धान की, वो कैसे हमारे हमदर्द हो सकते हैं? इसलिए वो हमदर्द नहीं हो सकते हैं। झूठा वादा, झूठा दावा कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम दावाओं और वादों की जमानत जब्त होगी, और ये जब्त हो गए, और इस बार केवल और केवल बहुजन जीतेगा। ददन और आनंद मिश्रा कह रहे हैं कि बक्सर का बेटा मैं हूं। देखिए, जितने भी प्रत्याशी यहाँ लड़े हैं, तो शायद 2-3 छोड़ करके सब जरूर बक्सर के बेटा है। इसमें कहाँ कोई शक है, बक्सर के बेटा नहीं है। लेकिन बक्सर के बेटा हैं, लेकिन बक्सर के लिए क्या किए हैं, समझ ये होनी चाहिए कि बक्सर के लिए उन्होंने क्या किया। आप जिन भी प्रत्याशियों को देख लीजिए, मेरा भी इतिहास उठा के देख लीजिए कि हम बक्सर के जंजन में हैं। बक्सर के लोगों से मेरा हमेशा ये रहा है, उनकी सेवा हमने की, और सेवा के नाते नहीं, हम बक्सर को बहुजन समाज का हक दिलाना चाहते हैं, और बक्सर को जिसकी जरूरत है वो विकास के रास्ते पर ले जाकर के बक्सर को सबसे विकसित बनाने का सपना है, वो करना चाहते हैं। धन्यवाद।